हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ कर्नाटका, जिसमें हम बात करेंगे उनकी लोकेशन के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रिक से रिलेटेड है, जिसमें हम सारे के सारे नेशनल पार्क्स को याद करेंगे। अभी बता रहा हूँ, इस नेशनल पार्क के जो ट्रिक है वो कोई भी पर्सनल ना ले, ये जस्ट एक समझाने के लिए, एक याद करने के लिए, आपको समझाने के लिए होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले नेशनल पार्क की, कि हमारे पास कौन कौन से नेशनल पार्क और कितने नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे मेनली 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। आप कहोगे कि ये राजीव गांधी नेशनल पार्क लिखा हुआ है। राजीव गांधी नेशनल पार्क नगरहोल नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम है। ठीक है, नगरहोल नेशनल पार्क को ही राजीव गांधी नेशनल पार्क कह देते हैं। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर यदि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो पहले बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। सेकंड है अंशी नेशनल पार्क। अगर यदि हम इनके साथ साथ में लोकेशन देखें तो हमारे पास बांदीपुर नेशनल पार्क की लोकेशन हमें देखने को मिलती है यहाँ वाले रीजन में, साउथ वाली साइड में। कर्नाटका का जो साउथ वाला साइड है वहाँ पे जो केरला, नीचे केरला आएगा, उसके पास में इसको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब आपको जैसे धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें देखोगे कि ये वाला रीजन यहाँ पे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों होगा वो सब आपको यहाँ से अब धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ केरला वाले रीजन में बांदीपुर नेशनल पार्क है। अब दूसरा है अंशी नेशनल पार्क। तो अंशी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे गोवा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। जो गोवा वाला रीजन है उसके पास, गोवा के बॉर्डर के पास आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, अब आगे बात करते हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क। तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है, यहाँ पे। नेक्स्ट नगरहोल नेशनल पार्क, या इसी को हम कह देते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है, ये हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर, लास्ट दैट इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, ये बीच में है। यहाँ पे कुद्रेमुख हिल्स भी लोकेटेड है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से कुछ नदियाँ जो फ्लो करती है उनके बारे में। तो जो हमारे पास में यहाँ है सेकंड, दैट इज अंशी नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क से आपको काली नदी फ्लो करती हुई नजर आएगी। क्लियर, काली नदी अंशी नेशनल पार्क के बगल से ही क्रॉस होती हुई नजर आती है। क्लियर, फिर बात करते हैं हमारे पास में तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, वो कहाँ से जा रही है, दैट इज फिफ्थ, कौन सा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क से। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं थर्ड, दैट इज बनेरघट्टा नेशनल पार्क। यहां से हमारे पास में पोन्नैयार रिवर फ्लो करती हुई नजर आती है। पोन्नैयार रिवर जो आगे चल के तमिलनाडु में चली जाएगी और वहां से बाहर। क्लियर, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज हैं उनके बारे में। एक बार ये जान लेते हैं। नगरहोल नेशनल पार्क है, वहां पे आपको एलिफेंट देखने को मिलेंगे, एलिफेंट्स। क्लियर, कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। एंडेमिक का मतलब है उस रीजन की ही एक खास एक स्पीसीज है जो वहाँ पे पाई जाएगी, दैट इज लॉयन टेल्ड मकाओ। ठीक है, मकाओ की जो टेल है वो एकदम लॉयन जैसी है। ठीक है, तो लॉयन टेल्ड मकाओ यहाँ पे पाया जाएगा। ये आप नोट कर सकते हो, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड ट्रिक की, जिससे हम इनको याद कर पाए और इनको आसानी से दिमाग में उतार पाए। ठीक है, से समझना। राजीव की बंदी अंशी, राजीव की बंदी अंशी का बैन है नगर में खुले मुख नाटक करना। ठीक है, राजीव से आप याद रखोगे, बंदी से बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी अंशी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नगर से नगरहोल, खुले मुख से कुद्रेमुख नेशनल पार्क। आप इसे बहुत आराम से याद रख सकते हो। क्लियर, ओके। तो हमारे पास ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस ये सिर्फ याद रखने के लिए। क्लियर, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।